बता रहे हैं कि 26 लाख रुपए खा गए लेके, और सड़क नहीं बनी। हम लोग यहाँ आते जाते हैं, अब इतना पानी भरा रहता है कि गिरते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं विद्यालय में वो गिरते हैं। प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिख लिख के 2023 और 24 में इस सड़क को स्वीकृत कराया। आज 2 साल हो गया, इस सड़क पे कहीं भी एक भी गिट्टी नहीं गिराई गई, और बदले में इस सड़क का जो 26 लाख की स्वीकृति हुई थी, 26 लाख का भुगतान कागजों पे ये सड़क दिखा के कर लिया गया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी का ये शेर जौनपुर की इस सड़क पर एकदम फिट बैठता है। अब यहाँ पर कागजों में इस सड़क का जो मरम्मत का काम है वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर ठेकेदार को लगभग 26 लाख रुपए भी दिए जा चुके हैं। अब इसके बाद उठते हैं बड़े सवाल ये कि अगर पैसे दिए जा चुके हैं तो सड़क पर जो मरम्मत का काम है वो नजर क्यों नहीं आता। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। मामला जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा का है। यहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 26 लाख रुपए से भी ज्यादा की लागत से शिव रिहा संपर्क मार्ग बनाने का दावा किया गया था। अब यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं पंकज पटेल। अब उनका कहना है कि ग्रामीणों ने उनसे कहा कि साहब ये सड़क बनवा दीजिए। साल 2023 में उन्होंने लोक निर्माण विभाग को एप्लीकेशन दी सड़क की मरम्मत के लिए। अब कहा जा रहा है कि जब सड़क का प्रस्ताव आगे बढ़ा तो उम्मीद थी कि सड़क बन जाएगी, मरम्मत हो जाएगी और सड़क चकाचक हो जाएगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। समाजवादी पार्टी के विधायक का आरोप है कि यहाँ पर 1% काम तक नहीं हुआ है। यहाँ के रहने वाले जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनका आरोप है कि जरा सी जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे गिरते पड़ते स्कूल जाने को मजबूर हो जाते हैं, गाड़ियां ठीक से निकल नहीं पाती हैं, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब यहाँ के ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ऐसा है कि बहुत ही खराब मामला इसका है। आज हम लोग 2 साल से परेशान हैं और इनसे भी मैंने कहा 2-3 बार कि भाई ये बनवाई जाए, लेकिन स्थिति है हुई कि अब बता रहे हैं कि 26 लाख रुपए खा गए लेके, और सड़क नहीं बनी। हम लोग यहाँ आते जाते हैं, अब इतना पानी भरा रहता है कि गिरते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं विद्यालय में वो गिरते हैं, और उसके बाद हम आम पब्लिक जो जाती है उनके लिए भी परेशानी है। गाड़ी घोड़े की बात छोड़िए, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है जिस समय यहाँ बरसात होती है। आज तो पानी नहीं बरसा है, नहीं तो आप लोग यहाँ से वहाँ तक नहीं आ सकते। तो समाजवादी पार्टी के विधायक का कहना है कि 26 लाख रुपए अगर ठेकेदार को कागजों के मुताबिक दे दिए गए हैं तो सड़क पर काम नजर क्यों नहीं आ रहा है, सड़क पर गड्ढे क्यों दिखाई दे रहे हैं। सपा के विधायक ने क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए जरा। प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिख लिख के 2023 और 24 में इस सड़क को स्वीकृत कराया। आज 2 साल हो गया, इस सड़क पे कहीं भी एक भी गिट्टी नहीं गिराई गई, और बदले में इस सड़क का जो 26 लाख की स्वीकृति हुई थी, 26 लाख का भुगतान कागजों पे ये सड़क दिखा के कर लिया गया है। ये सरकार का हाल है। जीरो टॉलरेंस की दावा करने वाली सरकार का हाल ये है कि सिर्फ कागजों पे सड़क बन रही है और पैसे का भुगतान कर लिया जा रहा है। मतलब आपका कहने का आशय ये है कि ये सड़क जो है ये कागज पर पूरी बनी बनाई है, हाँ। और जबकि जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर एक मतलब न गिट्टी डाली गई है, हाँ। न इसका निर्माण में तारकोल वगैरह का जो भी ये इस्तेमाल होता है। सड़क 23 और 24 में ही सैंक्शन हो गई थी, और इस सड़क पे इसका भुगतान भी हो गया है, लेकिन आपके सामने मौजूदा हाथ में सड़क है, देख लीजिए क्या स्थिति है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल ने तमाम बड़े आरोप लगाए और सरकारी दावे और जो काम है उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या 2 साल के अंदर ही, साल 2023 में ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, दावा किया जाता है, और अब 2025, 2 साल के अंदर ही सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए? क्या निर्माण ठीक से नहीं हुआ? और अगर ठेकेदार को पैसे दे दिए गए हैं कागजों के मुताबिक तो सड़क पर काम कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई क्यों दे रही है? ऐसे तमाम सवाल और आपके सवालों को लेकर हमेशा की तरह हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। अब लोक निर्माण विभाग के जो एक्सीएन साहब हैं, उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फोन पर जरूर जानकारी दी। क्या कुछ बताया गया, सुनिए जरा।
तो काम हुआ है कि नहीं हुआ है वहाँ पे? नहीं, काम हुआ है बता रहे हैं लोग, ये पता किए हैं जो जो संबंधित नहीं तो ये कैसा बता काम रहे हैं, हुआ है काम ये तो कि कोई गड्ढे पता- हैं सड़कों पर जो है 2 ही साल में आपके यहाँ गड्ढे 26 लाख रुपए की लागत हो से? गए। हाँ? गड्ढे बन गए हैं, गड्ढे बरसात से शायद हो गए हैं बता रहे हैं उसमें, लेकिन जो बरसात पहले के के काम गड्ढे हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो बरसात के नहीं लग रहे हैं किन साहब? हाँ? ये तो बरसात के नहीं लग रहे हैं, काफी बड़े बड़े अच्छा। पॉटहोल्स टाइप के हैं। ये काम हुआ था कि नहीं हुआ था? जो कि वहाँ के विधायक का जो आरोप है वो कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है, कागज में हुआ है, जमीन तो हुआ नहीं है। नहीं, वो काम तो हुआ है, जो इसमें जो है काम हुआ, पहले के लोग कराए हैं, हमको इसमें जानकारी तो पता किए हैं जो यही से, अच्छा, तो काम हुआ है पहले का जो है। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढे हो गए, लेकिन काम हुआ था। अधिकारी साहब, अगर काम हुआ था तो काम नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये काम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और बारिश की वजह से 2 साल में सड़क की ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या निर्माण ठीक से नहीं हुआ था? क्या निर्माण कार्य में कुछ कमी बढ़ती गई? ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब कौन देगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, 2 साल में ही सड़क की इतनी खराब हालत कैसे? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ कागजों पर ही काम किया गया है? तीसरा सवाल, 26 लाख की लागत से ऐसा विकास कैसे? चौथा सवाल, इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आप ही के सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबरों को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।